बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल विहाड़ी। आज हम नाज़रीन नमाज के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि नमाज़ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। फ़जीलत की किताबों में बेशुमार नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद लिखे गए हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। तो उनमें से चंद फ़ायदे ये हैं कि 5 वक़्त का जो नमाज़ी आदमी है, अल्लाह ताला उसको सबसे पहले जो इनाम देते हैं वो क्या है कि उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है, यानी सबसे पहला इनाम। तो आजकल अगर हम मुआशरे में नज़र दौड़ाएँ नाज़रीन, तो हर आदमी ही रिज़्क़ के मामले में, रिज़्क़ की तंगी के बारे में यही पूछता नज़र आता है, यही सवाल करता नज़र आता है कि हमारे हालात बहुत टफ़ हैं, हमारी बड़ी परेशानी है, पूरा नहीं होता, रोज़गार नहीं मिलता। तो अक्सर आपको ये लोग शिकायत करते मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि नमाज के अंदर तवज्जो नहीं हमारी। अक्सर घरों में बेनमाजी हैं। तो जिस घर के अंदर अक्सर बेनमाजी हों तो बरकतें कैसे आएंगी, रिज़्क़ में बरकतें कैसे होंगी। तो जो पहला इनाम अल्लाह पाक अता फरमाते हैं वो क्या है कि रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा दी जाती है। जब रिज़्क़ की ही तंगी दूर हो गई तो सबसे मेन मसला जो आदमी का है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हल हो गई। दूसरा इनाम नाज़रीन, नमाजी आदमी को जो देते हैं अल्लाह पाक दिल का सुकून अता फरमाते हैं। जो इंसान करता है सुबह से लेकर शाम तक, जो करता है, तिजारत करता है, ज़राअत करता है, मुलाज़मत करता है, मारा फिरता है, वो सारा कुछ किस लिए, ताकि और जो मकान बनाता है, ज़िंदगी के अंदर गाड़ियाँ ख़रीदता है, सुबह से लेकर शाम तक, अव्वल से ज़िंदगी के आखिर तक, सारा कुछ जितना कुछ अगर देखा जाए वो ज़िंदगी के सुकून के लिए करता है। तो जो अगर सुकून ही नहीं है तो क्या उसकी सारी जितनी भी इनामात होंगे, जितनी भी उसकी जो सहूलियात होंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि अंदर का सुकून नहीं है, अंदर सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है। तो नमाजी आदमी को जो अल्लाह पाक इनाम फरमाते हैं वो दिल का सुकून अता फरमाते हैं, चेहरे पर रौनक होगी। नमाजी आदमी के आप देखेंगे चेहरा मुतमईन होगा और चेहरे पर रौनक होगी। और नमाजी आदमी को जो अगला इनाम अल्लाह पाक अता फरमाते हैं कि कब्र का अज़ाब उससे हटा दिया जाता है। नाज़रीन अल्लाह हिफाज़त फरमाए, हदीस के अंदर भी इसके बारे बड़ी इसकी वजाहत आई है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। नाज़रीन जो बद आमाल लोग होंगे उनके लिए कब्र जहन्नम की पहली मंजिल उनके लिए बन जाती है। आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है। तो जो नमाजी आदमी होते हैं नाज़रीन, उनके लिए अल्लाह पाक पहली मंजिल ही आसान फरमा देते हैं। कब्र के अंदर पहला स्टेप ही उनका सुकून से शुरू हो जाता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो ईमान वाला आदमी होता है, नमाजी आदमी होता है, उसके लिए ताहद निगाह कब्र खोल दी जाती है। तो नमाज की इतनी बरकतें हैं कि कब्र का अज़ाब भी उस आदमी से हटा दिया जाता है। नेक लोगों को नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, नमाजी आदमी को जो नामा अमाल मिलेगा वो दाएं हाथ में दिया जाएगा। और जो बद आदमी होगा, नाफरमान आदमी होगा, बेनमाजी आदमी होगा, उसको नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। और अगला जो मरहला होगा वो पुल सिरात के अंदर के बारे में आता है कि नमाजी आदमी बिजली की तरह गुजर जाएगा। जिस तरह बिजली की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 1 सेकंड के अंदर कितनी उसकी स्पीड है, वो बहुत जल्दी नमाजी आदमी पुल सिरात क्रॉस कर लेगा। और अगला जो इनाम अल्लाह पाक नमाजी आदमी को अता फरमाएंगे, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। नमाजी आदमी को जो इनामात अल्लाह नसीब फरमाएंगे अल्लाह पाक दुनिया में और आखिरत में, उनकी मुख्तसर मैंने बात की है। तो बहुत बेशुमार किताबों के अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल इसके लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की, अमल की तौफ़ीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।